नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 क्रैश कोर्स की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, चारों से कोई एक सही जवाब होगा। तो कैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि 0 और 50 के बीच में जो पहला विषम संख्या होगा 1 होगा, और 50 के पहले जो विषम संख्या होगा वो होगा 49। यानी कि 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या हो सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 0 और 50 के बीच में जो कुल 50 संख्या होता है, 50 संख्या में आधी संख्या सम संख्या होगा और आधी संख्या विषम संख्या होगा। यानी कि विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो होगी 25। ठीक है, विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। आप यहाँ देख सकते हैं 25 इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर हम लोग 25 यहाँ पर मान लिए। ठीक है, और एक और तरीका है इसको निकालने का, देख सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म क्या है, 1 है, और दूसरा अंत वाला टर्म क्या है, 49 है। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या होगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 49 को जोड़ेंगे। 1 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50, और 50 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 25। फिर कितने हुए, 25 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। लसा का मतलब क्या होता है, एलसीएम, और मसा का ये मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, यानी कि 5, 15, 20 के एलसीएम और 5, 15, 20 के एचसीएफ का अनुपात कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि इसका लघुत्तम निकालूंगा और दोनों का महत्तम निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले 5, 15, 20 का लघुत्तम कितना होगा। 5, 15, 20 का लघुत्तम। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 5, उससे 2 है, लेकिन 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 का 20। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें 5 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 4 करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 चौके 60। यानी कि इसका जो एलसीएम हुआ, लसा हुआ, कितना हुआ, लसा हुआ आपका 60। अब मसा निकालेंगे। ठीक है, तीनों का मसा निकालेंगे। तो तीनों का जो मसा होगा, तीनों का जो मसा होगा, यानी कि वह छोटी संख्या, मैंने मतलब कि वह संख्या जो तीनों को काट दे, वह संख्या जो तीनों को काट दे। तो तीनों को काटने के लिए 5 संख्या जो तीनों को काट सकता है। 5 से 5 एकम 5, 5 एक 15, 5 का 20। ठीक है, तो इसका जो मसा होगा, इसका जो मसा होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका जो मसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालना है। किसका, लसा और मसा का अनुपात। तो सबसे पहले ऊपर लसा लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, लसा लिखेंगे। लसा कितना दिया हुआ है, 60, और नीचे लिखेंगे मसा। ठीक है, नीचे लिखेंगे मसा। नीचे कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। 5 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितना हो जाएगा, 12 25 60, यानी कि 12/1। तो इसका अनुपात कितना हुआ, 12:1। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 12:1। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसमें पूछा कि इन चारों में से अपरिमेय कौन नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √10 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √24 भी एक अपरिमेय संख्या है। √35 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर मतलब कि वर्गमूल 121 जो है यह परिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 121 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 121 एक पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल होता है 11, जिसका वर्गमूल होता है 11, और 11 एक परिमेय संख्या है। 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस कारण से यह 100 वर्गमूल 121 जो होगा एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या होगा। पूछ रहा है निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वर्गमूल 121 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 121 जो है वह परिमेय संख्या है और ये 11 के बराबर होता है, क्योंकि 11 एक परिमेय संख्या है। आइए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग। 4 नंबर दिया हुआ है कि
दो संख्या a और 18 का लसर दिया हुआ है, यानी कि लघुत्तम दिया हुआ है 36 और मस यानी कि महत्तम दिया हुआ है 2, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? चलिए हम a का मान निकालते हैं। a का मान कैसे निकलेगा आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स है यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का लसअ गुणे दोनों संख्याओं का मसअ, ये नियम है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या है कितना है, a है और एक है 18, कितने के बराबर होता है? इस दोनों संख्याओं का लसअ यानी कि 36 गुणे इस दोनों संख्याओं का मसअ यानी कि 2, कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणे 2 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे चला जाएगा 18 दूनी 36, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 दूनी का 4, e इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 दूनी का 4, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसअ क्या होगा? तो यदि p और q दो अभाज्य संख्या होगा तो उसका मसअ क्या हो सकता है? तो देखा जाए मोटा मोटी, यानी कि p और q कोई अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि एक 2 हो गया और एक 5 हो गया, यानी 2 और 5 दो अलग अलग अभाज्य संख्या है, इसका मसअ क्या हो सकता है? इसका HCF क्या हो सकता है? इस दोनों का HCF क्या हो सकता है? तो इस दोनों का HCF होगा, यानी कि 2 और 5 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा, तो इसका HCF जो होगा 1 होगा। यानी कि कोई भी दो अभाज्य संख्या, 2 या 3 अभाज्य संख्या का जो मसअ होगा वह सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। 2 या 3 कोई भी अभाज्य संख्या, 2 या 3 अभाज्य संख्या है, उनका जो मसअ होगा 1 होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी होगा, जहां पर 1 दिया होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी चारों में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या सिर्फ अपने आप से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या सिर्फ अपने आप और एक से कटे, अन्यथा वो किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ए एक अभाज्य संख्या है, चूंकि 29 जो है किसी से नहीं कटेगा, बाकी जितने भी ऑप्शन है सब किसी न किसी से कटेंगे। जैसे 25 है तो 25 5 से कट जाएगा, 50 25, 16 है 4 से कट जाएगा, 16, 15 है 3 5 15 या 5 15, जो भी है। तो ये तीनों जो है किसी न किसी संख्या से कट जा रहा है, लेकिन 29 जो है किसी से नहीं कट रहा है, सिर्फ अपने आप और एक के अलावा। ठीक है, यानी कि 29 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब 7 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, गुणे सबसे छोटी भाज्य संख्या, वह भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो किसी से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे ख्याल से 4 होगा। ठीक है, यानी कि 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 तो अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या। ठीक है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो सही जवाब मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आते हैं, दिया हुआ किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? इसमें सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ, चूंकि m क्या है? m एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, एक सम संख्या भी हो सकता है, एक विषम संख्या भी हो सकता है। तो उस स्थिति में सम संख्या का रूप क्या हो सकता है इसमें? तो ठीक है, यदि m कोई भी नंबर है, m कोई भी पूर्णांक है, ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अगर ये सम होगा तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो वो सम ही होगा। वो क्या होगा? सम ही होगा। यदि m एक विषम संख्या होगा, m एक विषम संख्या होगा, तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यानी किसी भी सम या विषम संख्या में 2 से गुना करने पर वह संख्या सम संख्या में बदल जाता है। कोई भी अगर संख्या हो,
या सम हो या विषम हो, उसमें यदि 2 से हम गुना करेंगे तो वह सम संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, 2 से गुना करने पर वह सम संख्या में बदल जाएगा। यानी कि इसका सही रूप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, सही रूप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है m+2। m+2 हो नहीं सकता यदि मान लीजिए m कोई विषम संख्या होगा, जैसे मान लो 3, m 3 के बराबर होगा, तो इसमें यदि 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। 5 क्या है, एक विषम संख्या, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2m+1। ठीक है, 2m+1, यदि m कोई विषम संख्या है, ठीक है, m कोई विषम संख्या है, जैसे 3 है, 3 में मैंने 2 से गुना किया, ये क्या हो गया 6, सम संख्या होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से विषम संख्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से डी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, 2m। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा दिया हुआ है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन ऐसे जो ऑप्शन है वो अपरिमेय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है a = √64/81। ठीक है, b दिया हुआ है 2 × √3 यानी कि वर्गमूल 3। सी ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 21/35 और डी ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 3 × 2, वर्गमूल 3 × वर्गमूल 2। तो इसमें देख सकते हैं, और ये ऑप्शन हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है वर्गमूल 64/81। तो इसका जो हो जाएगा 64 का वर्गमूल होता है 64 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी कि 8/9। ठीक है, 8/9 क्या है, एक परिमेय संख्या। 8/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए बाकी जितने भी दिए हुए हैं इनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं अंदर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो ए ऑप्शन है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, 8/9 यानी हमारा जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। अब 10 नंबर में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में चलते हैं, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दिया हुआ है, तो 6 क्या है, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, 9 दिया हुआ है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा। 15 दिया हुआ है, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। लेकिन 11 जो है किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने आप और 1 के अलावा यह किसी से नहीं कटेगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रश्न 10 जो काफी महत्वपूर्ण है, आगामी बोर्ड के एग्जाम में यह पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक है। आगे और भी प्रश्नों के साथ मैं आऊँगा, अगला वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।